हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, जिसका पेपर कोड BD 302 है, उसकी 4th यूनिट कंप्लीट कराऊंगी। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड कंप्लीट करा दी थी। आज इस वीडियो में यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने में प्रमुख समस्या है कम साक्षरता दर, छोड़ने की उच्च दर, कमजोर प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कमजोर प्रबंधन। नेक्स्ट है, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के लिए एक सफल मापदंड है नियोजित लक्ष्य प्राप्त करना, प्रदर्शन सुधारना, भविष्य के प्रदर्शन पर जोर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रदर्शन सुधारना। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य की मुख्य जिम्मेदारी है निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें, मार्गदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन और प्रशासन करें, अनुशासन की समस्याओं को संभालें, विद्यालय अभिलेख बनाए रखें। तो इसका राइट आंसर है निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है निर्देशात्मक कार्य, गैर निर्देशात्मक कार्य, आवा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आवा, दोनों। नेक्स्ट है, एक कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सद्भाव लाने के लिए आवश्यक है समन्वय, नियोजन, आदेश, या संगठन। तो इसका राइट आंसर है समन्वय। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रशासन का स्तर किसके माध्यम से आंका जा सकता है? अधिगम का परिणाम, बुनियादी ढांचा, प्रधानाध्यापक, शिक्षक छात्र का संबंध। तो इसका राइट आंसर है अधिगम का परिणाम। नेक्स्ट है, बजट किसका अनुमान है? आय, व्यय, आय और निवेश, आय, निवेश, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आय और व्यय। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है? आपसी सहभाजन, तानाशाही, हस्तक्षेप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपसी सहभाजन। नेक्स्ट है, गैर विकास बजट में शामिल है भवनों का रखरखाव, वेतन, चालू खर्चे, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अनुशंसित अभ्यास से पता चलता है कि निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, शिक्षा बोर्ड, पेशेवर स्टाफ, या माता पिता और छात्र। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, या 1, 2, 3, 4। तो ये ऑप्शन है। तो हमारा इसमें राइट आंसर है 1, 2, 3, 4, चारों ही हमारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, नेता सबसे अधिक आशाश्वत हो सकता है कि एक समूह अच्छी तरीके से काम कर रहा है तब अधिकांश प्रतिभागी कार्य का आनंद ले रहे हैं, पारस्परिक और संगठनात्मक संघर्ष नहीं होते हैं, प्रतिभागी एक दूसरे के साथ खुले आधार पर बातचीत कर रहे हैं, या नेता और प्रतिभागी एक दूसरे के अनुकूल हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभागी एक दूसरे के साथ खुले आधार पर बातचीत कर रही हैं। नेक्स्ट है, छात्र शिक्षक की शिक्षा में देख रेख या सहयोग करने वाले शिक्षक की प्राथमिक भूमिका सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित है। छात्र शिक्षक को शिक्षक के प्रभावी तरीके विकसित करने में मदद करना, छात्र शिक्षक द्वारा लागू किए जाने वाले शैक्षिक दर्शन का निर्धारण करना, छात्र प्रबंधन तकनीकी के बारे में छात्र शिक्षक को जानकारी प्रदान करना, या अपनी प्रारंभिक स्थिति में छात्र शिक्षक के उचित स्थान की सुविधा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है छात्र शिक्षक द्वारा लागू किए जाने वाले शैक्षिक दर्शन का निर्माण करना। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन किसकी एक प्रक्रिया है? मानव गुणों के विकास के लिए उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना, शैक्षिक संस्थानों की गतिविधियों का प्रबंधन, शैक्षिक व्यवस्था में मानव संसाधनों का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है शैक्षिक संस्थानों की गतिविधियों का प्रबंध। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का कार्य डैश है? इच्छित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी, वित्तीय नियोजन, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है इच्छित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय का कार्य डैश है? अभिलेख रखना, हितधारकों के बीच संबंध स्थापित करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हितधारकों के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है, शिक्षा पर्यवेक्षण का मतलब है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता करना, वह अनुशासन जिसके द्वारा हम दूसरों के मामले को नियंत्रित करते हैं, आवा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आवा, दोनों। नेक्स्ट है, कार्य का विभाजन निम्नलिखित में से किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर है संगठन।
नेक्स्ट टैब है प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठन अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करता है। निर्देशन, नियंत्रण, अभिलेखन या नियुक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर है नियुक्तिकरण। नेक्स्ट है प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है। प्रबंधन एक लक्ष्य उन्मुख गतिविधि है, प्रबंध अमूर्त है, प्रबंध समस्या पैदा करने वाला दृष्टिकोण है या प्रबंध बहुविषयक है। तो इसका राइट आंसर है प्रबंध समस्या पैदा करने वाला दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है प्रबंधन बहुविषयक है। इसका मतलब है कि प्रबंधन कई अन्य विषयों के ढांचे की मदद से विकसित किया गया है। प्रबंधन कारण और प्रभाव संबंध पर आधारित है। प्रबंधन सिद्धांत सापेक्ष होते हैं। ये प्रबंधन एक विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर है प्रबंधन कई अन्य विषयों के ढांचे की मदद से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है दूसरों द्वारा कामों को कराने की एक कला का अर्थ है। नेतृत्व, विशेषता, प्रबंधन, समन्वय। तो इसका राइट आंसर है प्रबंधन। नेक्स्ट है विशिष्ट योजनाएं संबंधित हैं उपयोग की आवृत्ति के अनुसार योजनाओं के प्रकार से, समय सीमा के अनुसार योजना के प्रकार से, विशिष्टता के अनुसार योजनाओं के प्रकार से, ये चौड़ाई के अनुसार योजनाओं के प्रकार से। तो इसका राइट आंसर है विशिष्टता के अनुसार योजनाओं के प्रकार से। नेक्स्ट है नियोजन एक दृष्टिकोण है जो आधारित है तर्कसंगता पर, भावनाओं पर, आनुवंशिकता पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तर्कसंगता पर। नेक्स्ट है प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम क्या हैं। अवलोकन, व्यावसायिकता, रिश्ते और प्रतिबिंब, ज्ञान, व्यावसायिक संबंध और प्रतिबिंब, ज्ञान, क्षमता, रिश्ते और प्रतिबिंब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ज्ञान, व्यावसायिक संबंध और प्रतिबिंब। नेक्स्ट है नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। आकस्मिकता सिद्धांत, समूह सिद्धांत, विशेषता सिद्धांत, प्रेरणादायक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है विशेषता सिद्धांत। नेक्स्ट है नेतृत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है। जरूरी नहीं कि नेतृत्व की संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो, या जब लोग नेताओं के रूप में काम करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता है, यह उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है जब लोग नेताओं के रूप में काम करते हैं और उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। नेक्स्ट है डैश ने नेता व्यवहार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ब्लैक और मेकेंस, फिडलर, मैकग्रेगर या लिकर्ट। तो इसका राइट आंसर है लिकर्ट। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की अभिप्रेरणा इस पर निर्भर है कि क्या पथ लक्ष्य संबंध स्पष्ट किए जाते हैं या प्रदर्शन के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के प्रयासों में वृद्धि की उम्मीदें सफल होंगी। आवश्यक दिशा, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाती है या उनका प्रभावी प्रदर्शन। इसका राइट आंसर है बा, प्रदर्शन के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के प्रयासों में वृद्धि की उम्मीदें सफल होंगी। नेक्स्ट है नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब लोग नेताओं के रूप में काम करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता है। जरूरी नहीं कि नेतृत्व की संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो, यह उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है जब लोग नेता के रूप में काम करते हैं और उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। नेक्स्ट है नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं है। सभी प्रबंधकों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की एक ही शैली है। सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की एक ही शैली है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं है। नेक्स्ट है हर्सी और ब्लांचार्ड लोगों की डैश के आधार पर स्थितिजन्य नेतृत्व का एक रूप प्रस्तुत करते हैं जिससे नेता प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धि, तत्परता, प्रेरणा, व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर है तत्परता। नेक्स्ट है समिति संगठन में कैसे निर्णय लिया जाता है। समिति निर्णय लेने के लिए शीर्ष प्राधिकरण से अनुरोध करती है। अध्यक्ष सभी निर्णय लेता है। समिति के वरिष्ठ सदस्य निर्णय ले सकते हैं या निर्णय बहुमत के नियम द्वारा लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है निर्णय बहुमत के नियम द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है पहचानिए कि कौन सा घटक नेतृत्व के गुण सिद्धांत का भाग नहीं है। बौद्धिक कारण, बुद्धिमत्ता, संवेगात्मक परिपक्वता या सामाजिकता। तो इसका राइट आंसर है संवेगात्मक परिपक्वता। नेक्स्ट है सामाजिक आपातकाल की अवधि के दौरान निरंकुश नेता को लोकतांत्रिक नेता की तुलना में आसानी से लोकप्रियता मिलती है क्योंकि वह तत्काल उद्देश्य के अनुसार समूह को पुनर्निर्देशित करने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। वह घबराहट उत्पन्न करने के लिए अपने आदेशों को दमित और कठोर रूप से निष्पादित करता है। वह राजनीतिक परिदृश्य पर कम समय के लिए चमकता है।
यह वह मौजूद होता है और अपने नेतृत्व की केवल एक बहुत ही संक्षिप्त अवधि का आनंद लेता है। इसका राइट आंसर है आ। वह तत्काल उद्देश्य के अनुसार समूह को पुनर्निर्देशित करने के लिए विशेष शक्ति का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, बोगार्ड्स ने अप्रत्यक्ष नेता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसे क्या माना जाता है? वह परोक्ष रूप से समूह पर अपने प्रभाव का प्रयोग करता है। वह अपनी मृत्यु के बाद अपने अनुयायियों के दिल में बसता है। वह निर्णय लेता है लेकिन उन्हें दूसरों पर लागू करने के लिए छोड़ देता है, या वह अपनी मृत्यु के बाद अपने गुणों को व्यक्त करता है। राइट आंसर है वह परोक्ष रूप से समूह पर अपने प्रभाव का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण हैं आक्रामक, कठोर और कुशल होना, आसान, सहानुभूति और लोकप्रिय होना, आदेश और क्रिया उन्मुख होना। तो इसका राइट आंसर है आक्रामक, कठोर और कुशल होना। नेक्स्ट है, नेतृत्वकर्ता सदस्य विनिमय सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य केंद्र बिंदु नहीं है? अधीनस्थों के उत्तरदायित्व, अधीनस्थों है। नेतृत्वकर्ता सदस्य विनिमय सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य केंद्र बिंदु नहीं है? अधीनस्थों के उत्तरदायित्व, अधीनस्थों की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, सिद्धांतों के लिए अनुसरणकर्ता की पहुंच बढ़ाना, अनुसरणकर्ताओं को भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनने का प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर है अनुसरणकर्ताओं को भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनाने का प्रशिक्षण। नेक्स्ट है, प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल को डैश के द्वारा विकसित किया गया है? हर्सी और ब्लांचर्ड, फी एडलेर, आर ब्लैक और जे मॉडर्न, या मैकिन्जे? तो इसका राइट आंसर है आर ब्लैक और जे मॉडर्न। नेक्स्ट है, टीड ने नेतृत्व की विशेषता के माध्यम से बताई है? तंत्रिका और शारीरिक क्षमता, मित्रता और स्नेह, अधिगम की क्षमता, दया या अच्छाई? तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका और शारीरिक क्षमता। नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक नेता होता है। वह छात्रों के सामने प्राधिकारी होता है और इसलिए नेतृत्व करना उसका अधिकार है। छात्रों का नेतृत्व करते समय उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कक्षा में सही वातावरण बनाना, तैयारी और नियोजन, अवसर प्रदान करना, ये उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नेतृत्व एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो डैश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है समाज के मार्गदर्शन। नेक्स्ट है, पहचानिए कि कौन सा घटक नेतृत्व के गुण सिद्धांत का भाग नहीं है? बौद्धिक कारण, बुद्धिमत्ता, संवेगात्मक परिपक्वता या सामाजिकता? तो इसका राइट आंसर है संवेगात्मक परिपक्वता। नेक्स्ट है, नेतृत्व के प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल डैश के लिए चिंता का विषय है? प्रक्रिया और परियोजना, लोग और उत्पाद, पूर्व योजनाएं, आवश्यकताएं और योजना और प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर है लोग और उत्पाद। नेक्स्ट है, एक विनिमय नेतृत्वकर्ता और उनके कर्मचारियों के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर है क्षणभंगुर, ना कि भावात्मक। नेक्स्ट है, नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? समूह नियोजन, समूह कल्याण गतिविधियां, या परियोजनाओं की तैयारी और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए दूसरों पर छोड़ देना, या समूह कल्याण की गतिविधियों का समन्वय करना? तो इसका राइट आंसर है समूह नियोजन। नेक्स्ट है, एक कक्षा शिक्षक द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले अच्छे नेतृत्व का लक्षण क्या है? अच्छा चरित्र और आदर्श मूल्य, विषय वस्तु पर नियंत्रण और पर्याप्त अनुशासनात्मक उपाय, प्रभुत्व या पक्षपूर्वक व्यवहार? तो इसका राइट आंसर है अच्छा चरित्र और आदर्श मूल्य। नेक्स्ट है, प्रत्येक स्कूल अपने छात्राओं को नेतृत्व की कला में प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि? उसका राइट आंसर है छात्र अपने सीखने और उपलब्धि में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर है मूल्य। नेक्स्ट है, आप सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए किस प्रकार की पदोन्नति नीति की सिफारिश करेंगे? कैरियर सोपान, योग्यता आधारित, ड्यूटी की अभिवृत्ति, या प्रतिस्पर्धात्मक और गैर प्रतिस्पर्धात्मक? तो इसका राइट आंसर है बी, मतलब ऑप्शन हमारा बी योग्यता आधारित और सी ड्यूटी की अभिवृत्ति राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेतृत्व का सिद्धांत सहयोग, नैतिक और उच्च मानवीय मूल्यों पर बल देता है? परिवर्तनकारी, लेन देन संबंधी, महापुरुष विशेषता? तो इसका राइट आंसर है परिवर्तनकारी। तो आज के लिए इतना ही। इसमें और 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आगे के 50 क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।